अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ीयत से होंगे और आप सबकी खैर वफ़ीयत की दुआ गो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिर तक देख लीजिएगा। उसकी वजह ये है, अगर आप गूगल एडीएक्स को बाय करने लगे हैं तो उस एडीएक्स को बाय करने से पहले इस वीडियो को लाज़िमन देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप एक चीज़ के बारे में फ़र्क करना जान जाएंगे और मार्केट में जो स्कैम हो रहे हैं उनसे बच जाएंगे। अच्छा, बात ऐसे है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं पहला यूज़र था जिसने गूगल एडीएक्स के बारे में तारुफ करवाया, और इंडिया के अंदर आप सेकंड टू थर्ड पर्सन कह सकते हैं, और दुबई के अंदर जो था वो सेकंड पर्सन था। अब हुआ ये कि गूगल एडीएक्स का तारुफ करवाने के बाद 2 से 3 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई थी, और उसके बाद एजेंसीज़ की वार्निंग आ गई। एजेंसीज़ बेसिकली कुछ ऐसी बड़ी वेबसाइट्स जो कहती हैं कि हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है आप वो शेयर करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आपके चैनल को भी साथ साथ उड़ा दिया जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी सिक्योर और पेड है, पेड पेड इस वजह से देखें, अगर कोई चीज़ पेड है ना, अगर मैं फ्री में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो लोग उस चीज़ की ना कदर नहीं करते। अब जब मैंने वीडियो को हटा दिया, यकीन करके बहुत ज़्यादा यूज़र मेरे पास आने लग गए, और बिलीव करें हद तक यहाँ तक वो यूज़र जिनको खाली ऐड का लगाने का तरीक़ाकार नहीं आता था, वो भी आके मुझे कहते हैं कि ज़हीर भाई आपकी वीडियो जो है वो गायब होगी, और जो आपने इंट्रोडक्शन वगैरह किए थे चंद एक वीडियोस रह गई हैं लिमिटेड, इसके अंदर आपको एड्स लगाने का तरीक़ाकार नहीं बताया गया, ऐड एक्सचेंज को अनेबल करने का तरीक़ाकार नहीं बताया गया। तो वो तमाम चीज़ें, वो वीडियोज़ सिर्फ पड़ी हुई हैं, उसके सिवा तमाम की तमाम वीडियोज़ को मैंने डिलीट कर दिया। अब मेन मकसद क्या था, मैंने आप लोगों को फ्री दी थी और आपका काम बनता था वीडियोस को डाउनलोड करके रख लें, और वीडियो को डाउनलोड करने के बाद क्या करें, उनको सेव कर लें, ताकि ये जो पेड इंफॉर्मेशन है आपको मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है तो आप इससे बेनिफिट उठाएं। बट मोस्ट ऑफ द यूज़र जब किसी को फ्री चीज़ दी जाती है तो कहते हैं ना कि कदर वो शख्स करता ही है। अब जब आप हज़ारों डॉलर्स पे करेंगे जस्ट ऐड लगाने के, फिर आपको सुकून आएगा। सेकंड नंबर पर ये चीज़ कि मार्केट में आजकल एक स्कैम चल रहा है, उस स्कैम को लाजमी नोट कीजिएगा और खुदारा इस चीज़ से बचें, ठीक है। अब मैं हर यूज़र को ये चीज़ लाजमी बताना चाहता हूँ कि यार देखो, मार्केट में ना गूगल एडीएक्स सेल कर रहे हैं, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई मुफ्त कर रहा है, कोई उसे कहते हैं हज़ारों डॉलर्स का कर रहा है, कोई लाखों डॉलर्स का कर रहा है। तो अब बिफोर सेलिंग दीज अकाउंट्स ये या बाइंग दीज अकाउंट्स, आप उससे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली करें कि भाई ये अकाउंट मैं आपसे बाई कर रहा हूँ तो इसका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। अब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव उसको कहते हैं, जितने भी एडीएक्स बनते हैं उनके ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब भी कोई आपका इशू आता है तो वो आपको सॉल्व करवा के देता है। अब मार्केट में पता क्या होता है, देखें, 1000, 15,000, 10,000 का अगर कोई भी अकाउंट सेल करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप उस बंदे को जानते नहीं हैं, वो अननोन पर्सन है, ठीक है, या उसका कोई भी फिजिकल कोलैबोरेशन नहीं हुआ होता कंपनीज के साथ। अब और उसके साथ साथ आपको पता ही नहीं होता एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव कहते किसे हैं। तो मैं आज ना एक क्लियर एंड कट बताना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव वो शख्स होता है जब भी आपके अकाउंट में कोई इशू आता है, कुछ भी बनता है, अकाउंट डीलिंग हो जाता है, जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो अकाउंट नॉर्मल होते हैं उनके अंदर आपको जस्ट जो डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड नहीं होते उसके साथ भी रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, और जो डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उनके साथ रिप्रेजेंटेटिव भी मिलता है। उसके साथ आपको 2 से 3 किस्म के कोड्स होते हैं जो कि अलग से डेवलपर्स ने बनाए होते हैं, और वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप इंटरस्टिशियल की कोड कहते हैं, नेटिव ऐड कोड कहते हैं, और एंकर ऐड कोड कहते हैं। तो ये तमाम ऐड कोड आपको साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अकाउंट डॉक्यूमेंटेड है, 360 कन्वर्टेबल होता है। अब यूज़र कहता है कि यार ये सिंपल एमए अकाउंट्स होते हैं, तो बेसिकली अकाउंट्स तमाम के तमाम ही सिंपल और एमए अकाउंट्स होते हैं। और जो 360 अकाउंट होता है, आपको पता है कि वो जो 360 अकाउंट पेरेंट अकाउंट को बोलते हैं। अब मार्केट में यूज़र एमए के नाम से अकाउंट सेल करते हैं, डिफरेंट कंपनी से लेके बाई कर डिफरेंट कंपनी से मुफ्त में लेते हैं। अब तमाम के तमाम अकाउंट मुफ्त में ही आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि गूगल ने हर चीज़ मुफ्त में दी हुई है। वो कहता है कि आप मुफ्त में बाई करें, मुफ्त में लें हमसे और उसके ऊपर वार करें। अब उनका भी कोई क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया हर कंपनी का ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कभी भी एमसीएम ज्वाइन करना है, जिसको मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे किसी कंपनी से भी 6 मंथ उस कंपनी के साथ आपका कोई ऐसा सर्टिफाइड पब्लिशर अटैच हो 6 मंथ से, एक नहीं, 1, 2 या 1.5 मंथ से नहीं, 6 मंथ से उस कंपनी के साथ वो सर्टिफाइड पब्लिशर अटैच हो। आज से कुछ टाइम पहले मैंने बताया भी था, पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद गूगल का एक सर्टिफाइड पब्लिशर पार्टनर प्रोग्राम था, वहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते थे। और थर्ड नंबर पे ये कैसे कहते हैं, आप कह लें कि 6 मंथ में 6 या 8 मंथ आप जब आप गुजारते थे तो फिर आपको जस्ट मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का अकाउंट मिलता था, जिसको आप मैनेज्ड अकाउंट बोलते हैं। अब मैनेज अकाउंट मिलने के बाद आपका वो अकाउंट सिंपल होता था, जो कि आपको मुफ्त में प्रोवाइड करती थी कंपनी, वो इस बेस पे कि आपकी ट्रैफिक और आपका अकाउंट की आपके एडसेंस के अकाउंट की हेल्थ को
चेक करके और आपकी ट्रैफिक को चेक करके वो आपको अकाउंट दिया जाता था। अब वो सिंपल अकाउंट आप लोग बाय कर लेते थे, अब उसमें बहुत सारी सर्टिफाइड कंपनीज भी फ्रॉड करती थी। अब बात को समझ लेना खुदा रहा एक चीज़ लेने के बाद। अब मैं हर यूज़र को कहता हूँ कि यार ये अकाउंट देखो, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मैं उसे कहते हैं, हाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप अच्छा है, मेरे पास ट्रैफिक भी अच्छी है, बट एक मसला पता क्या आता है, जब अगर मैं खुद कमा रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई दूसरा यूज़र भी कमाए और उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। अब मार्केट में बिकने वाले अकाउंट्स उनका ना CPM फिक्स नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐड के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनफिल जाते हैं, और अनफिल जाने के बाद उसे कहते हैं उनके अकाउंट के डिसेबल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें 2 से 3 किस्म के कोड्स होते हैं, वो नहीं होते, और ना ही वो 360 कन्वर्टेबल होते हैं। आप लोगों को वो उल्लू बनाया जा रहा होता है। 360 पूरी दुनिया के अंदर 207 अभी हो चुके हैं आई थिंक, और जिसको आप 360 पेरेंट अकाउंट बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह लें कि आपका भाई भी सर्टिफाइड पार्टनर है, और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से। और मैंने भी जो है उसे कहते हैं इंडियन यूज़र से सीखा, इंडियन की बड़ी मार्केट से सीखा, और फिज़िकली जाके मीट किया। और दुबई में मेरे काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स गए, और ब्राज़ील के अंदर भी गए। ये जो आज लोग उठ के कहते हैं ना, किसी कहते हैं ज़हीर भाई आपने बता तो दिया, लेकिन ये यूज़र जो हैं इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग सिंपल अकाउंट बाय करने के बाद उसको लोडिंग का काम कर देते हैं, वो अकाउंट उनके डिसेबल हो जाते हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि कंपनीज ने ये मैनेज्ड अकाउंट भी देना बंद कर देने हैं। ये बेसिकली मैंने बताया था कि बड़े पब्लिशर्स के लिए ये अकाउंट्स बनाए गए थे, जो कि अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकें। जो अपने एडमोब को यूज़ करते हैं तो उनके अकाउंट्स के ऊपर एड लिमिट आ जाती थी, या जो एडसेंस को यूज़ करते थे उनके अकाउंट पे एड लिमिट आ जाती थी, तो वो इस तरफ शिफ्ट हुए थे। अब बेसिकली सिंपल एड मैनेजर से मैंने MA अकाउंट का भी तारुफ करवाया, फिर मैनेज्ड इन्वेंट्री का भी तारुफ करवाया। मैनेज इन्वेंट्री में इज़ोइक जैसी बड़ी कंपनीज भी स्कैम कर जाती हैं, वो भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या होता था, जो अकाउंट इधर से सर्टिफाइड पार्टनर्स से जा रहे थे, जो कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपको दिए जा रहे थे, उसमें आपको आपकी ₹1 की पेमेंट भी कहीं नहीं जाती थी। अब बाज़ दफ़ा यूज़र तो ये कहते हैं कि यार हमने इतनी अमाउंट जनरेट की है, तो हमें तो कंपनीज ने दे दिया और हमें विथड्रॉ भी आया। एक्चुअली में ये बात बिल्कुल गलत है। आप कभी देखिएगा कि आपको 10 आउट ऑफ 90 का एक अकाउंट मिलता है, 10% उसमें कंपनी को रेफरल जाता है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अक्सर उस अकाउंट के अंदर बेशक अभी रिपोर्ट्स में जाके देख लें, आपकी एक अमाउंट एक्चुअल बनी हुई है, उस अमाउंट के ऊपर भी जब आपका टोटल बैलेंस में वो अमाउंट ऐड होती है, तो वो अमाउंट उतनी ऐड नहीं होती। बिकॉज इस वजह से कि क्योंकि आपका कंपनी के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, जस्ट आपने उनको अपनी वेबसाइट दी, उन्होंने आपका काम किया और वो आपका हो गया। ठीक है, आप क्या समझते हैं सिर्फ जस्ट इतना ही होता है? नहीं, इतना नहीं होता। फिजिकली आपका जो है उसे कहते हैं कोई भी ऐसा पार्टनर जो सर्टिफाइड पार्टनर हो कई सालों से। और क्योंकि आपको पता था कि डबल क्लिक एक्सचेंज के बाद जब इसका नाम चेंज किया गया, तो गूगल एड मैनेजर, जिसको आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट टूल कहते हैं, जिसके अंदर आप सिंपल एंड टू एंड इन्वेंट्री के सेक्शन को यूज़ करके जस्ट सिंपल ऑर्डर क्रिएट करते थे और एड्स को रन करते थे। तो होता क्या था कि मार्केट में यूज़र जितने भी अकाउंट को सेल कर रहे थे, अब बात आप शायद अब इस बात का पता नहीं समझेंगे कि नहीं, जो सिंपल अकाउंट सेल हो रहे हैं उसमें स्कैम होने का सबसे बड़ा डर ये होता है कि आपके जितनी भी अमाउंट बनी है वो तो ना आपको रेवेन्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, वो अकाउंट 360 में कन्वर्ट ही नहीं होते। अक्सर यूज़र इसलिए लेते हैं कि हमारा अकाउंट 360 में कन्वर्ट हो जाए, और एक 360 का अकाउंट जो है वो कम से कम आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में होता है। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे कुछ प्राइवेसी की वजह से बता नहीं सकता। और जो दूसरे लोकल अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो बिल्कुल फ्री बने होते हैं। जो मार्केट के यूज़र आपको स्कैम कर रहे होते हैं, इंडियन यूज़र। अब मैंने इतनी यूज़र्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई, फिर वो यूज़र्स उसे कहते हैं मेरे अकाउंट चैनल के ऊपर आके बैड बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ज़हीर भाई आप लोगों ने हमारी रोज़ी के ऊपर लात मार दी है। तो मैंने कहाँ पर लात मारी है? जो यूज़र मार्केट में बैठ के स्कैम कर रहे हो, तो उसकी रोज़ी पे हम क्यों लात मारेंगे? उल्टा हम तो उसे ये कहेंगे कि देखो आप काम सही करो, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और यकीन करो कि इंडिया के जितने भी बड़ी एजेंसीज हैं, जितनी भी ये गेमिंग कंपनीज हैं जिनके पास 360 के अकाउंट्स हैं, वो कभी भी इंफॉर्मेशन ज़रा सी भी लीक आउट नहीं करते। वो ऐड लगाने का तरीक़ाकार भी नहीं बताते। कभी किसी ने आपको ये भी कहा है कि भाई मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आपके अकाउंट के ऊपर आता हूँ और मैं आपको एड्स लगा के दिखाता हूँ? कभी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जो जस्ट एक सर्टिफाइड पब्लिशर होगा, जो कि फिजिकली एक वजूद रखता है, जिसको आप अपना पार्टनर कहते हैं, वो आपको आपकी हेल्प आउट करता है। ठीक है, जिसके चार्जेस होते हैं
अगर वो आपको अकाउंट सेल कर रहा है तो वो एक लीगल टर्म की बेस पे वो डॉक्यूमेंटेड अकाउंट आपको सेल करता है, और उसके साथ साथ वो आपको सारी लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। अकाउंट डीलिंग हो जाती है तो वो इनकॉर्पोरेट करता है, और आपके साथ साथ आपको और जब जब जिस जिस तरह अकाउंट के फीचर्स अपग्रेड होते जाते हैं, एम ए अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वो साथ साथ आपको सपोर्ट करता जाता है। सिंपल एम ए अकाउंट नहीं जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, मिलते तमाम फ्री ही हैं, लेकिन उनके अंदर स्कैम ये होता है कि आप $1 लाख की अमाउंट जनरेट करते हो। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर देख लो, और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की अमाउंट जनरेट की, और वो अमाउंट एट द टाइम जब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ द मंथ आता है, जब पेमेंट फाइनलाइज हो जाती है, तो वो अमाउंट इन्होंने गायब कर ली। अब मेरे पास क्या लीगल एक्शन है कि मैं इस कंपनी को जाकर पकड़ूँ? मेरी तो जो कॉस्ट आई थी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो सारी की सारी तो ये कंपनी खा गई, ठीक है। और बाकी रहेगी बात ये कि अब भी जितने भी यूज़र मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आप बाज़ दफ़ा यूज़र के दिन में ये होता है कि ये अकाउंट 360 में कन्वर्ट होता है, तो ये अकाउंट कभी भी 360 में कन्वर्ट नहीं होगा। 360 अकाउंट जो डॉक्यूमेंटेड अकाउंट होता है, एट लीस्ट कम से कम 200 मिलियन इंप्रेशन जिस तरह ये रीच करते हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है और आपको एक गूगल का रिप्रेजेंटेटिव दे दिया जाता है, जिससे आप डायरेक्टली बात करके आपको अपना अकाउंट को 360 में कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके एड नेट, चाहे कोई भी कंपनी है, बेसिकली आप किसी भी यूज़र से पूछिएगा ना, उसे कहिएगा कि डॉक्यूमेंटेड अकाउंट आप किसको कहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड वो नहीं जो जस्ट टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करवाई, वो अकाउंट नहीं। अकाउंट वो होता है जिसके अंदर आपको कोड्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको उसे कहते हैं तकरीबन फीचर्स अपग्रेड होते हैं, और जिसके अंदर आपको पेमेंट का कोई खतरा नहीं होता, जिसके अंदर आपको एक बाकायदा तौर पे रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, जिसके अंदर आपका एक ग्रुप बना होता है। वो अकाउंट आपका डॉक्यूमेंटेड एंड वेरीफाइड अकाउंट होता है, जिसको आप MCM मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट MA अकाउंट बोलते हैं। और उसके बाद आ जाती है बात ये कि उस अकाउंट को जिस तरह तकरीबन 80 मिलियन की इंप्रेशंस रीच करते हैं, वो अकाउंट को पेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिसका पेमेंट का सेक्शन होता है वो बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका जो कि सेकंड स्टेज पे होता है। और फिर जब उसकी सेकंड स्टेज आ जाती है, उसके चंद ही दिनों के बाद वो अकाउंट आपके 360 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस तरह अकाउंट के बाद फिर आगे इस तरह 360 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लोकल अकाउंट होते हैं जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुफ्त अकाउंट है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लेंगे, आप अमाउंट जनरेट करेंगे, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका ECPM अच्छा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पर ये कि आपको वो सेल करने के बाद आपसे पैसे लेंगे, भाग जाएंगे। थर्ड नंबर पे ये कि उसे कहते हैं वो आपको साथ सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। आपका अकाउंट को कुछ इशू बनता है, वो जाने, उसका काम जाने, आपकी पेमेंट कंपनी लेके भाग गया। ईज़ोई जैसी बड़ी कंपनीज, अब आपको बात को समझिएगा, ईज़ोई जैसी बड़ी कंपनीज क्या काम करती हैं, अब जो नॉर्मल पब्लिशर होता है वो बड़े पब्लिशर्स के साथ नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उनके साथ उनके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, वो आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं। तकरीबन आपकी अमाउंट अगर जनरेट होती है $1 लाख से ऊपर की, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जब आपकी अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट जनरेट हो रही होती है, वो आपके एडसन की 3 मंथ की रिपोर्ट्स को चेक करता है, वो मैनेज इन्वेंट्री देता है, वो अपना डैशबोर्ड देता है हमेशा से। वो कभी भी उसे कहते हैं आपको उनका डैशबोर्ड प्रोवाइड नहीं करता, मतलब कि आपको एड मैनेजर MA अकाउंट का डैशबोर्ड प्रोवाइड नहीं करता। और जिस अकाउंट के अंदर मतलब कि उनके डैशबोर्ड में अमाउंट शो हो रही हो, एक वजह क्या, वो एक लीगल कंपनी बन चुकी है। अगर मैं उसके खिलाफ, मैंने उनके अंदर के डैशबोर्ड देखे हुए हैं, उनके रेवेन्यूज़ के डैशबोर्ड देखे हुए हैं, और क्योंकि एज ए सर्टिफाइड पब्लिशर हूँ, तो मुझे मौका बार बार मिलता है कि मैं बड़े बड़े कंपनीज़ के अकाउंट्स को देखूँ, ठीक है। और मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स भी हैं गूगल के अंदर हैं, और मोस्ट ऑफ द यूज़र वो जो इस चीज़ को समझते नहीं है। देखो, जो यूज़र अगर आपको इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, तो वो शायद इस चीज़ के बारे में आपको कभी गलत गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग आने वाले मुस्तकबिल में इससे अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब मुझे आपने अक्सर देखा होगा कि मैं एडसेंस में पहले अमाउंट जनरेट करता था, कभी 80,000, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 6,000, तो वो एक छोटी मोटी अमाउंट्स होती थी। फिर मैं एडिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं कि एक एक दिन का 80,000 $80,000 बन रहा होता था, ठीक है। ये चंद दिनों का, ये ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये तमाम स्क्रीन शॉट्स लगाने का मेरा मेन मकसद ये कोई फेक स्क्रीन शॉट्स नहीं है। मैंने पहले भी दिखाया था 10-10 मिलियन रुपीस इधर बन रहे होते थे। तो बेसिकली ये वो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता था, जो कि एडसेंस के अंदर आपको अगर एक क्लिक के ऊपर $10 मिलते हैं, तो इधर $100 मिलता था, और ये अकाउंट्स वेरीफाइड होते थे। बीच में रिप्रेजेंटेटिव मैं था, और बाज़ यूज़र के पास 360 अकाउंट होने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता होता कि 360 अकाउंट को यूज़ किस तरह किया जाता है, और किस तरह से मतलब कि 360 अकाउंट्स के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। यूज़र समझता है कि बस एक ही टाइप होती है, तो हर 360 में भी आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। फिर उसके बाद एड सर्वर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद डेवलपर्स की कुछ APIs होती हैं, उनको अटैच करने के बाद साथ आप ही बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रिएट कर सकते हैं। लोकल एड मैनेजर को यूज़ करके बाज़ दफ़ा यूज़र MA
अकाउंट्स को यूज़ करके कंपनीज बना रखते हैं, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं और मुझे इससे इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है, मैं फिजिकली कंपनीज को जाके मीट कर चुका हूँ और उनके ऑनर्स तक को जानता हूँ, और जो इन लोकल कंपनीज को आप यूज़ कर रहे हैं इनका क्या भरोसा कि ये आपको अमाउंट्स देंगी भी कि नहीं देंगी। आई होप ये एक छोटा सा पैगाम था, और जो इंडिया के यूज़र हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं। अगर कोई बात पूरी हुई हो तो माजरत, नाराज़ नहीं होइएगा। बट एक चीज़ ये है कि देखो, एक चीज़ की वर्थ लाखों डॉलर है या हज़ारों डॉलर में है, तो आप अगर उसको $100 में बेचोगे या आप उसको $100 में या 200 या $500 में बाई कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर तो ज़हन में रखो कि यार वो जो अमाउंट $100-200 की वो जो अमाउंट है, वो अगर आपको कोई उस अमाउंट में सेल कर रहा है तो आप लालच में आके उस चीज़ को बाय कर लेते हो, आपको उस चीज़ का पता ही नहीं होता, ठीक है। और साथ आपको सपोर्ट भी नहीं मिलनी है और आप नुकसान कर बैठते हो। फिर आप खुद अभी से देख लो, आपने $100-200 का अकाउंट परचेज़ किया, या आप कह लें कि पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये में, तो आपने इसके अंदर एक अमाउंट जनरेट किया। आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दो, जो अमाउंट उसके अंदर बनी है क्या वो विथड्रा करोगे? जस्ट वो आप लोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, अमाउंट आए ना आए, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनीज ने वो अकाउंट देना ही बंद कर देना है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो बड़े पब्लिशर्स होंगे वो आपकी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और कंपनीज के उसे कहते हैं, अगर एक दफ़ा पता लग जाए या एक दफ़ा उन्हें हो जाए ना पता, ठीक है, बिलीव करें कि जस्ट एक दफ़ा पता लगने की देर है। और मैं नहीं चाहता कि किसी की रोज़ी के ऊपर लात लगे। डायरेक्ट मैनेजमेंट होती है किसी यूज़र के साथ। जब आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देते हो ना, तो अगला यूज़र समझता है कि यार शायद इसने तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है, अब मैं जानी और मेरा काम जाने। लेकिन इस चीज़ को समझें, ना कि इसका गलत इस्तेमाल करें। एडसेंस से ज़्यादा ये रेवेन्यू अकाउंट देते हैं, इसके अंदर एडमॉब की तरह एप्लीकेशन रिव्यू में नहीं जाती। तो ये अभी के लिए है, ये तमाम फीचर्स आप अभी इनको यूज़ करके इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आने वाले वक्तों के अंदर क्या होगा, आप लोग इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट करेंगे और वो पैसा आपके पास आएगा तो आप खुद भी खुश होंगे। और अकाउंट्स वो लें जिसके अंदर आपको पता हो कि आपको बेनिफिट मिलेगा। यार बेनिफिट मिले या ना मिले, आप ये बताओ, आपको सपोर्ट कभी मिली है? कभी भी नहीं, आप कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। और दूसरा, आपके अकाउंट को कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता। तो आई होप आप तमाम यूज़र इस बात को समझ गए होंगे। और कोई भी यूज़र अगर एडीएक्स का अकाउंट बाय करना चाहता है तो वो कॉस्टली होते हैं, ना कि ये इतने मुफ्त में इस तरह दिए जा रहे होते हैं। तो जो भी यूज़र अकाउंट को बाय करना चाहता है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये मुझसे बाय करें, ये डायरेक्ट उसी कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैं बात कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं किसी कहते हैं जो भी यूज़र अकाउंट को बाय करेगा उसको तमाम डिटेल्स बताए बगैर। और मेरे पास यूज़र काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो फिजिकल मीट करते हैं मुझसे, फिजिकल मीटिंग उनकी होती है। मीटिंग करने के बाद उसी क्या आते हैं, वो अकाउंट्स को बाय करते हैं, चेक करते हैं, तमाम डिटेल्स उनको बताई जाती हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं, देन हो जाते हैं। फिर अक्सर बाद में ये होता है कि बाद यूज़र्स को पता चलता है कि यार मार्केट में इतना का मिल रहा है, ये चीज़ इतनी की मिल रही है। तो मार्केट में और इसके अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंटेड और 360 कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दी जाती है, इसके अंदर अलहदा से डेवलपर्स की गाइड दी जाती है, इसके अंदर आपको आने वाले वक्तों में एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आप फिल करके 360 अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बिलीव दैट इसके अंदर गूगल का रिप्रेजेंटेटिव भी आपको बाद में दिया जाता है, जब आपके 200 मिलियन प्लस इंप्रेशन को आप रीच करते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट 360 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपकी खुद की एक कंपनी होगी। आई होप आप तमाम यूज़र इस बात को समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।